Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study how to write a perfect short story. This is a part of the syllabus of 9th and 10th class. In this video, we will learn that what are the basic element of the story when we are going to write the story, what thing we should keep in our mind, and what are the tips by using them we get good marks, we can get full marks. So let us start this video. Firstly, we will remind this thing in our mind that story is a fictional और imaginative things. जब हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो हमें उसमें फिक्शन मीन्स कल्पना को ऐड करना होता है, कुछ रियलिटी होनी चाहिए, कुछ हमारी इमेजिनेशन होनी चाहिए. ईजीली अंडरस्टेबल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बोथ थिंग्स शुड बी एक्यूरेट. मीन्स हमारी जो स्टोरी की लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो उसको पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं कि वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है कि रीडर को उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आए, उसमें अट्रैक्शन ना हो. बहुत ईजी सी स्टोरी नहीं बनानी है. और ग्रामेटिकल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. स्ट्रक्चर जो हमारा ग्रामर का है, जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, वो परफेक्ट होना चाहिए. नेचुरल फ्लो ऑफ अ स्पीच मीन्स द सीन्स इंसिडेंट्स शुड बी कोरिलेट टू ईच अदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने कोई और चीज़ बता दी फिर हम दूसरा इंसिडेंट बता रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है, तो उससे रीडर जो है उसको लाइक नहीं कर पाएंगे, कोई उसको पढ़ना पसंद नहीं करेगा उस स्टोरी को, क्योंकि वो उनको समझ नहीं आएगी. Short story is a man to be read at a single sitting and therefore it should be as direct and brief as possible. ये हमें ध्यान में रखना है कि शॉर्ट स्टोरी क्या है. शॉर्ट स्टोरी किसी एक घटना के ऊपर, किसी एक इंसिडेंट के इवेंट के ऊपर बेस हमारी एक कहानी है, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती है. हम किसी भी एक इंसान की लाइफ का कोई एक इंसिडेंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अगर हम उसकी लाइफ पूरी लाइफ एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक नॉवल बन जाएगी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे. तो इसलिए अगर हमें एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है जो कि एक इंसिडेंट पे बेस होती है तो वो सिंपली शॉर्ट होनी चाहिए. जितना हम उसको शॉर्ट रखें, उसकी सिंपल सिटिंग दें, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको चारों तरफ से फैलाएं नहीं कि कोई घटना कोई चीज़ कहीं की दिखा दें कोई कहीं की दिखा दें, तो वो हमें मिसलीड करेगा. वी आर हैविंग 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड सिटिंग, थर्ड प्लॉट, फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट, फिफ्थ थीम. जब हम कोई स्टोरी लिखने जा रहे हैं तो हमें इन 5 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना चाहिए कि इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्टोरी लिखें. लेट अस डिस्कस दीज एलिमेंट्स. कैरेक्टर, फर्स्टली हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा बेसिक एलिमेंट है कैरेक्टर. मीन्स जो उसमें डूअर हैं या हीरो है या हीरोइन है जिसके ऊपर हम ये घटना सुना रहे हैं, जिसकी कहानी हम सुना रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि उसके जो डायलॉग्स हैं दैट शुड बी मीनिंगफुल. जो वो बोल रहा है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ मैसेज देने वाला होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो सेंसलेस कुछ भी हम उसके डायलॉग्स डाल दें तो वहाँ पर हमारे कैरेक्टर का अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. डायलॉग शुड हैव एक्सप्रेशन. डायलॉग्स में इतना एक्सप्रेशन, इमोशंस होना चाहिए जो रीडर है उसको पढ़ते टाइम उसको वो विजुअलाइज करे. कभी कभी होता है ना कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक सीन सा आना शुरू हो जाता है, हमारे माइंड में एक सीन बनना शुरू हो जाता है. दैट शुड बी द विजुअलाइजेशन. और ये विजुअलाइजेशन तब होता है जब हमारे डायलॉग्स में एक्सप्रेशन इंक्लूड होता है. कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मीन्स क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ निकल कर आनी चाहिए. वो घटना उसकी क्वालिटीज़ को दिखाने वाली होनी चाहिए. नैरेटिव इन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन. मीन्स जो स्टोरी है वो उसका नरेशन जो है या तो फर्स्ट पर्सन बेस होना चाहिए या सेकंड पर्सन बेस होना चाहिए या थर्ड पर्सन बेस होना चाहिए. मीन्स पर्सन एक ही होना चाहिए. आप पहले डिसाइड कर दें कि वो स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है, कौन बता रहा है, कौन सुना रहा है. चाहे तो वो फर्स्ट पर्सन हो, जो लिखने वाला है वही बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, या वो किसी और की बता रहा है. मीन्स एक्सप्लेन करने वाला कौन बंदा है. ऐसा नहीं है कि बार बार हमारा नैरेटिव चेंज हो जाए. फीवर इज़ बेटर. जितने भी कैरेक्टर हम अपनी स्टोरी में यूज़ कर रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम हो,
क्योंकि एक छोटी सी घटना को हम बेस बनाकर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें हम जितने ज़्यादा कैरेक्टर रखेंगे उतना ही वो हमें अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देगी, क्योंकि हर कैरेक्टर का अलग अलग डायलॉग होगा, उसके अलग अलग व्यूज़ होंगे। तो जो हम बेसिक थीम दे रहे हैं, बेसिक मैसेज देना चाह रहे हैं उस स्टोरी के थ्रू, वो हमारा कहीं ना कहीं स्पॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सिटिंग। सिटिंग से मतलब होता है कि किस जगह से रिलेटेड, किस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम क्या सुनाना जा रहे हैं। तो उसमें टाइम फ्रेम और प्लेस अच्छे से फ्रेम करना चाहिए कि किस टाइम की इंसिडेंट है, किस प्लेस की है। ब्रीफ बट पोइटिक एंड विव्ड। हमारी स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा पोइटिक होनी चाहिए। पोइटिक से मतलब ये नहीं है कि आप पोम में लिखना शुरू कर दें। मीन्स पोइटिक से मतलब एक उसमें फ्लो होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, एक ऐसा अट्रैक्शन चार्म होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो हमें एक अट्रैक्शन हो जाता है, हमें भले ही वो सॉन्ग नहीं आता है बट हमारा जो अटेंशन है वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमारी स्टोरी की सिटिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमें अट्रैक्ट करे। डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स, और जो सीन है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, हमें बहुत अच्छे से उसको समझाना है। ऐसा ना हो कि रीडर को वो समझ ही नहीं आए कि आप किसके बारे में, कौन से प्लेस से रिलेटेड क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। कीप इट शॉर्टर एंड सिंगल। जो स्टोरी है शॉर्ट ही, प्लेस जो है एक ही होना चाहिए, एक दो होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, एटमॉस्फेयर, ये सारी इन चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है जब हम स्टोरी लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लॉट। प्लॉट मीन्स होता है कहानी, जो कथानक होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब हमारी जो कहानी है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि वो सिंपल और इंटरेस्टिंग हो। कहानी जो है बहुत मज़ेदार भी हो लेकिन सिंपल भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि अनबिलीवेबल है, कि बिल्कुल ही हमने फेरी टेल सुनाना शुरू कर दिया, गॉस की स्टोरी सुनाने शुरू कर दिए जो रिलायबल नहीं है। फ्लैश एंड मसल्स। प्लॉट जो है क्या है, फ्लैश एंड मसल है। मीन्स हमारा बेस है, जो प्लॉट है हमारी कहानी है। अगर हमारी कहानी बहुत अच्छी है तो अगर हमारी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रह जाते हैं किसी और एलिमेंट में, तो वो सारे उससे कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट, बॉडी एंड लिंक। ये जो हमारा मीन्स हमने कहाँ से स्टोरी स्टार्ट की है, कहाँ जो हमारा बीच में हमारा मैटर आ रहा है और क्लाइमैक्स तक पहुँचते टाइम, वो सारा एक सीक्वेंस होना चाहिए बाय इवेंट्स एंड कैरेक्टर एक्शंस। जो कैरेक्टर्स की एक्शंस हैं और जो हमारे इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। क्रिएटिविटी डिस्क्राइब्स एंड लॉजिकली कॉन्टेक्ट द इवेंट्स एंड एक्शंस। जो हमारा क्रिएटिविटी है वो उसके डिस्क्रिप्शन में दिखना चाहिए कि हम उतना कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, कितना हम इसके प्लॉट को, इसकी थीम वो कितना अच्छे से बना सकते हैं कि वो सारी चीज़ रीडर के माइंड में विजुअलाइज हो रही है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक तरह का स्ट्रगल समझ लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट होता है दो बंदों के बीच में या दो परिस्थितियों के बीच में जूझना, लड़ाई होना। मीन्स कभी ना कभी जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि आप बहुत सारे अपने चैप्टर्स में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं या तो हमारा नेचर के साथ होता है या हमारा ह्यूमैनिटी के साथ होता है। कहीं ना कहीं हम अलग व्यूज़ रखते हैं जिसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई जो है प्रॉब्लम होती है, और वो उस प्रॉब्लम को बेस बनाकर ही हमें स्टोरी बतानी है। तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो एक बिल्कुल इंटेंस होनी चाहिए और वो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए उसमें। मीन्स जो हम कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, पहले कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है लेकिन बाद में उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन दिखाना है कि उसको हमने कैसे कॉन्क्लूड किया है। अपोजिशन बिटवीन कैरेक्टर्स। अब अगर हमें बहुत अच्छे से स्टोरी बनानी है, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं एक विलन ज़रूर होता है। जब विलन होगा तभी हीरो की क्वालिटीज़ निकल कर आती हैं, बुरा होगा तभी अच्छे की वैल्यू पता होती है। तो हमें यहाँ पर कैरेक्टर्स में कुछ अपोजिशन दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं कि सारे कैरेक्टर एक दूसरे के लिए एग्रीबल हैं, अच्छे हैं, तो फिर स्टोरी में क्या मज़ा आएगा, स्टोरी कोई इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगी। बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। जो अपोजिट फोर्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट हम दिखाना चाह रहे हैं, उनमें एक बैलेंस भी होना चाहिए। मिस्ट्री, एम्पावरमेंट, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, हमारी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होती हैं। तो इनके बेस पर हम अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
थीम, जो बेसिक थीम है, जो बेसिक हमें मैसेज देना है, वो क्या होना चाहिए? फ्रेम योर शॉर्ट स्टोरी, उसके बेस पर हमें अपनी शॉर्ट स्टोरी फ्रेम करनी है। प्लॉट, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर्स, ये सारे एलिमेंट्स से को रिलेट होने चाहिए हमारी थीम से, रिलेटिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स, और जो जितने हमारे रीडर्स हैं, डिपेंड करता है कि हमारी स्टोरी कौन पढ़ने वाला है। मीन्स हम कोई बहुत छोटे बच्चे के लिए स्टोरी लिख रहे हैं तो वो हमारी कैसी होगी? वो ज़्यादातर फिक्शन होगा कि हमने एनिमल्स के ऊपर लिखी है या हमने फैरी के ऊपर लिखी है। लेकिन आपका स्टैंडर्ड है कि आपको रियलिटी से लिखनी है। आपकी स्टोरी पढ़ने वाले बड़े लोग हैं जिन्हें रियलिटी से बिलोंग करती हुई स्टोरी चाहिए, तो आपको रीडर की स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टोरी लिखनी है। सेंट्रल आइडिया और मेन बिलीफ, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो क्या मैसेज दे रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, वो भी हमारे माइंड में रहना चाहिए। दैट इज़ द मेन थीम। एंडिंग, रिसोल्यूशंस और सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का जो हमने कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है अपनी स्टोरी में, उसका सोल्यूशन हम क्या दिखा रहे हैं या उसका दोबारा क्या रिसोल्यूशन होता है। ओपन टाइप्स, रीडर्स व्यूज, मीन्स ओपनिंग कैसे हो रही है, रीडर्स का उसके लिए क्या व्यूज़ हो रहा है। रिजॉल्व, क्लियर कट आउटकम, जो उसका बिल्कुल उस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या हमारा बेसिक आउटकम निकल कर आ रहा है, उसको हमें ध्यान रखना है। पैरल टू बिगनिंग, अब हम अपनी स्टोरी जैसे लिख रहे हैं तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी बिगनिंग है और एंडिंग है वो बिल्कुल डिफर है। बिगनिंग में हम बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं और एंडिंग में हम उसे एक्सप्लेन करते करते कहीं और पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारी बिगनिंग से को रिलेट होनी चाहिए। जो हम बिगनिंग में मैसेज देना चाह रहे हैं वही चीज़ हमारी एंड तक मेंटेन रहनी चाहिए। मोनोलॉग एंड डायलॉग्स, मोनोलॉग क्या होता है? जो एक इंसान के माइंड में जो व्यूज़ चल रहे होते हैं, कभी कभी हम दिखाते हैं ना कि वो माइंड में ये सोच रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है या उसके डायलॉग्स हैं, वो अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। क्लोजिंग इमेज, फाइनली उस स्टोरी को पढ़ने के बाद रीडर के माइंड में उसकी क्या इमेज रहती है, क्या मैसेज रहता है, वो हमें अच्छे से मेंटेन करना है। अब हम स्टोरी लिखने के लिए ये तो बेसिक एलिमेंट है जिनका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि उन्हें कैसे मेंटेन करना है। अभी हम कुछ और थोड़ा सा टिप्स उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे राइट आ क्राइम और डिटेक्टिव स्टोरी ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स इन लेंथ। एग्ज़ाम में 200 to 250 वर्ड्स की लेंथ लिखने के लिए आता है, बट वहाँ पर कोई वर्ड काउंट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ये मत सोचें कि आपने 200 वर्ड काउंट कर लिए हैं, स्टोरी फिनिश। मिनिमम आप अपने माइंड में ये रखिए कि 300 वर्ड्स आपको लिखने हैं। और अब हम क्योंकि हायर लेवल के लिए स्टोरी लिख रहे हैं तो हमारी बेसिकली स्टोरी क्राइम और डिटेक्टिव बेस होगी तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट टिप फॉर स्टोरी, स्टार्ट विद द एंडिंग। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एंडिंग का क्लाइमेक्स से स्टोरी स्टार्ट करें। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर जॉन स्टार्टेड टू रन अवे फ्रॉम इंस्पेक्टर स्मिथ। मिस्टर जॉन इंस्पेक्टर स्मिथ से बचकर भाग रहे थे, तो यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी माइंड में कि क्यों भाग रहे थे, कौन है मिस्टर स्मिथ, मिस्टर जॉन कौन है और वो उनको क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। बट ही कॉट हिम बाय द आर्म्स एंड अरेस्टेड हिम फॉर द मर्डरिंग हिज नेबर्स कैट। यहाँ पर रीज़न भी आ गया कि उन्हें पकड़ा गया, तो हम एंडिंग ले सकते हैं। सेकेंड टिप, स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन वॉज अ लोनली मैन हु लिव विद हिज मदर इन वेस्ट Ontario's Canada. After coming home from work at the post office, he loved taking naps in afternoon. आप कैरेक्टर्स के बारे में बताकर कर सकते हैं। थर्ड है स्टार्ट विद द विक्टिम। हम किसी विक्टिम से भी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, Nellie the cat was Mrs. Totman's favorite cat. In all, she had 20 of them. They all lived with her in the country cottage. One day, she couldn't find Nellie anywhere. Then she found her behind the house on the ground, not breathing. Oh no, she said. Next step, start with picture. हम कोई पिक्चर भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में। दिस विल बी द प्लस पॉइंट कि कोई आपने पिक्चर ड्रॉ कर ली और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, बी इंस्पायर्ड बाय रियल और फिक्शनल क्राइम और डिटेक्टिव स्टोरीज।
हम जो है इंस्पिरेशन ले सकते हैं, एकदम माइंड में व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हम जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कि हम सोच सकते हैं मूवीज़ के बारे में, कोई बुक में हमने स्टोरी पढ़ी है, टीवी शो, उसको बेस बनाते हुए भी हम एज्यूम कर सकते हैं। Here are some key points for story writing. Number first, टाइटल एंड मॉरल शुड बी गिवन इन स्टोरी। जब हम स्टोरी लिखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, टाइटल भूल जाते हैं, जबकि टाइटल के लिए मार्क्स होता है, मॉरल भूल जाते हैं, तो वो दोनों हमें माइंड में रखनी है। स्टोरी राइटिंग मस्ट बी इन पास्ट। स्टोरी हमें पास्ट में बतानी है, क्योंकि वो चीज़ तो हो चुकी है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अभी चल नहीं रही है प्रेजेंट में। एनी प्रेजेंट स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन डायरेक्ट फॉर्म। अगर हमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट में देना है तो हम उसको डायरेक्ट होता है, जो इन्वर्टेड कोमास में सेंटेंस लिखने होते हैं उनमें लिख कर देना है। स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी शुड बी थीम बेस। उसकी थीम होनी चाहिए। आप जब स्टोरी लिखें तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी स्टोरी कोई क्यों पढ़े, ऐसा क्या हो आपकी स्टोरी में कि वो आपको अट्रैक्ट करे आपकी स्टोरी पढ़ने के लिए। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है आपको। ट्राई टू फाइंड डिफरेंट कैरेक्टर्स बिल्कुल कॉमन कैरेक्टर्स ना लेके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए। थिंग्स टू रिमेंबर, हमें क्या रिमेंबर रखना है जब हम स्टोरी लिख रहे हैं। ट्राई नॉट टू बी स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी वर्ड की मिस्टेक, एक भी लेटर की मिस्टेक जो है उसके सेंस को चेंज कर देगी। ट्राई नॉट टू डू ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कैरेक्टर शुड नॉट बी सुपर नेचुरल। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हम बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो रियलिस्टिक होनी चाहिए। हम सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं यूज़ करेंगे कि यहाँ पर गॉड आ गए हैं, या फेरी की बात कर रहे हैं, या गॉस्ट की बात कर रहे हैं। दीज आर द सुपर नेचुरल एलिमेंट। हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टोरी लिखनी है। ट्राई नॉट टू एक्सीड वर्ड लिमिट। 300 250 हमारी वर्ड लिमिट है, तो हमें 300 तक कर लेना है, बट उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें बस लिखते ही जाना है, जिससे कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो उसमें उलझ जाएंगे और वो उस चीज़ को एक्सीड लिमिट की वजह से उसमें मार्क्स कट कर देंगे। और जितना ज़्यादा आप लेंदी लिखेंगे तो उसमें मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम इसका डिवीज़न देख लेते हैं, मार्क्स डिवीज़न। एग्ज़ाम में टाइटल का 1 मार्क्स होता है, और टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। दैट नॉट बी अ सेंटेंस, शॉर्ट में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए। कंटेंट जो हम लिखते हैं स्टोरी की, जो हमने प्लॉट बनाया है, उसके लिए हमें 4 मार्क्स होते हैं। फ्लुएंसी के हमें 2.5 मार्क्स होते हैं। फ्लुएंसी हमारे जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे इवेंट्स होने चाहिए। एक्यूरेसी के 2.5 मार्क्स होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस मिस्टेक के मार्क्स होते हैं। वर्ड लिमिट उसमें 200 to 250 दी जाती है। मैक्सिमम आप 300 वर्ड तक उसको लिख सकते हैं। कुछ हम मॉरल डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हम मॉरल को एक फ्रेजेस में, ईडियम्स में भी दे सकते हैं, जैसे टिट फॉर टैट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, डू गुड टू गेट गुड, एज यू सो शैल यू रीप। दीज आर द मॉरल्स, नॉट द टाइटल। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन्हें मॉरल में ना यूज़ कर कर टाइटल में यूज़ कर देते हैं। ये एक वीक पॉइंट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दिस स्टोरी। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जो अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हुए हैं। जैसे राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन 200 to 250 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, टाइटल के लिए कहा जाएगा बट मॉरल के लिए नहीं कहा जाएगा। ये आपको अपने माइंड में खुद रखना है कि आपको मॉरल भी देना है। दैट विल बी द प्लस पॉइंट। अब आपको स्टोरी या तो ब्लैंक्स में दी जाएगी, कुछ क्लूज के साथ दी जाएगी, या आपको ओपनिंग लाइन दी जाएगी, एक लाइन दे दी जाएगी, उसको बेस बनाते हुए आपको स्टोरी लिखनी है। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है कुछ क्लूज में है, गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन टू अटेंड द मैरिज ऑफ फ्रेंड, फिर उसके बाद गैप दे दिया है, गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, रीच द रेलवे स्टेशन लेट, बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन, रियलाइज आफ्टर 2 hours, नाउ यू। मीन्स हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम क्या स्टोरी बनाएं। लेट अस सी अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। एकदम कैची हमने टाइटल दे दिया है, एकदम कोई पढ़ेगा तो सोचेगा क्या अनफॉर्चुनेट हो गया, कैसे इवेंट्स हो गए, एकदम उसका माइंड अट्रैक्ट होगा।
अब इसमें फर्स्ट नरेशन में दिया गया है, राइटर अपने बारे में बता रहा है। आई सैट डाउन विद रिलीफ एज आई टिकट ऑफ द लास्ट टास्क इन द चेकलिस्ट। उसने टिकट लिया है चेकलिस्ट से। आई वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एज इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज इन मुंबई। जो नरेटर है उसके फ्रेंड की मैरिज है मुंबई में और वो वहाँ जाने के लिए ट्रेन में बैठा है टिकट लेकर। द अलार्म रैंग नेक्स्ट मॉर्निंग। I woke up in excitement and book a cab to railway station। उसने टिकट पहले बुक करा के रखा था। सुबह में उसका अलार्म बोलता है, वो उठ जाता है, बहुत एक्साइटेड होता है और रेलवे स्टेशन जाता है। आप इसमें माइंड करेंगे, देखिए सारे पास्ट में सेंटेंस दिए गए हैं। सेट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट, वांटेड सेकेंड फॉर्म है, आपका वॉक सेकेंड फॉर्म है, रैंक सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में ही होनी है स्टोरी। अब वो क्या जाता है, स्टेशन जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली अंटिल आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। मतलब सारी चीज़ें उसकी परफेक्टली हुई जब तक वो जैम में नहीं फंसा। आई रीच द रेलवे स्टेशन। तब वो उसके बाद क्या होता है कि रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उसने कैब की है, उसके बाद उसने रेलवे स्टेशन पहुंचा है वो यहाँ पर। लेट बट ऑन द साइड ऑफ ट्रेन स्टिल वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब जैम में फंस जाने के बाद उसे साइड दिखाई देता है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन उसका वेट कर रही है। आई हरीड एंड सम हाउ मैनेज टू गेट इन टू द ट्रेन। बहुत तेज़ी से वो जाता है और जल्दी से किसी तरह से ट्रेन में चढ़ जाता है। आई ब्रेथ अ साई ऑफ बिलीफ एंड गॉट कंफर्टेबल। वो बिल्कुल साई मीन्स आह भरना, चैन की सांस लेता है और कंफर्टेबल हो जाता है कि चलो फाइनली वो ट्रेन में चढ़ गया है। It was only when the ticket collectors came I realized that I had been in the wrong train for 2 hours। जब 2 hours स्पेंड हो जाते हैं, 2 घंटे से ट्रेन चल रही है, तो वहाँ पर टीटी आ जाता है उसका टिकट चेक करने के लिए। तब उसे पता लगता है कि वो तो गलत ट्रेन में बैठ गया है, उसे जाना कहीं और था और कहीं और जा रहा है वो। आई पैनिक एंड डिबोर्डेड द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। वो एकदम पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है और डिबोर्ड्स उतर जाता है वो दूसरी ट्रेन में चढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेशन पर। आई ट्राइड बुकिंग अ टिकट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन टू मुंबई। उसने पूरी कोशिश की कि एक नेक्स्ट ट्रेन के लिए, मुंबई के लिए टिकट बुक हो जाए, बट देयर वॉज नो अवेलेबिलिटी। वहाँ पर कोई भी संभावना नहीं थी उसको ट्रेन में दूसरी ट्रेन मिलने की। आप इन सारे सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए। दीज ऑल आर द पास्ट इंडेफिनेटिव टेंस सेंटेंस। अब आगे क्या होता है, ऑन कमिंग बैक फ्रॉम द टिकट काउंटर। अब वो वापस टिकट काउंटर से आ रहा है। आई रियलाइज दैट माई लगेज वॉज मिसिंग। उसे पता लगा कि उसका लगेज ही चोरी हो गया वहाँ से। इवन आफ्टर आवर्स ऑफ फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग इट, उसने उसे सारे में ढूंढा, उसकी रिपोर्ट की, एंड देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ इट। कोई उसका निशान नहीं था, कौन चुरा कर ले गया उसको। आई गॉट टायर्ड एंड लॉस होप एंड ट्राइड बुकिंग अ कैब विद द मिनिमल अमाउंट्स आई वॉज लेफ्ट विद इन माई पॉकेट। उसके पास थोड़े से पैसे थे पॉकेट में। उसने कोशिश की कि चलो कैब बुक कर लेते हैं। द कैब कुडंट रीच ऑन टाइम एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। अब तभी क्या होता है, बहुत तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है और उस कैब भी उस टाइम पर तक नहीं पहुंच सकती थी जिस टाइम उसकी फ्रेंड की मैरिज थी। डिसहार्टेंड, अब वो बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, बिल्कुल उदास हो जाता है। आई फाइनली वॉक माई वे टू द नियरेस्ट होटल। और वो अब जो पास में कोई होटल होता है वहाँ पहुँच जाता है। एंड contacted my parents and recited them the series of unfortunate events। और उन्हें वो सारी सीरीज सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। That happens during the day। Alas, I couldn't even make it to my best friend's wedding। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग तक नहीं पहुंच पाया। बहुत दुख की बात है। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द होल स्टोरी दैट देयर इज all sentence, here is all sentence in past indefinite tense। मैक्सिमम हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमास में कर सकते हैं। अब आप डिसाइड करिए कि इस स्टोरी की मॉरल क्या होगी। यू हैव टू राइट मॉरल योरसेल्फ। आप इसकी मॉरल ये भी दे सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उसे ट्रेन में चढ़ने से पहले सबसे बड़ी मिस्टेक उसकी ट्रेन की हुई है। अगर ट्रेन प्रॉपर होती तो कोई प्रॉब्लम उसको होने वाली नहीं थी। तो हमें बी केयरफुल होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। बहुत सारी मॉरल्स इसमें बनती हैं। यू हैव टू राइट योर सेल्फ योर मॉरल। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। राइट अ स्टोरी
in 200 to 250 words. With the help of the clues given below, give a suitable title to the story. इसमें क्या कह रहा है? सतीश वॉज स्टैंडिंग ऑन द balcony watching the last rays of sun. Loud and angry voice in the street below distracted his attention. He ran down the stairs to see what had happened. मीन्स उसे बहुत अजीब सी आवाज़ आती है और वो तेज़ी से स्ट्रेट से नीचे जाता है. तो मेन कैरेक्टर है सतीश. द स्टोरी टाइटल इज़ द लास्ट डे. एकदम हमें ये लगेगा लास्ट डे किसका हो गया भाई, किसी की डेथ होने वाली है, क्या चीज़ है लास्ट. सतीश वॉज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी वॉचिंग द लास्ट रेज ऑफ सन. सन की लास्ट रेज देख रहा है, मीन सनसेट हो रहा है. लाउड एंड एंग्री वॉइसेस इन द स्ट्रीट बिलो डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन. स्ट्रीट में से बहुत एंग्री आवाज़ें आने लगती हैं, चिल्लाने की लोगों की. ही रैन डाउन द स्टेयर टू सी वॉट हैड हैपन. तेज से दौड़ता है. हिज नेबर्स वर अगेन फाइटिंग ओवर सम पार्किंग इशू. उसके नेबर्स पार्किंग इशू पर झगड़ रहे हैं. इट वॉज अ कॉमन सीन अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया. वहाँ के एरिए में रहने वाले लोगों का ये कॉमन सीन्स है, पार्किंग के ऊपर उनकी लड़ाई होती रहती है. नो सूनर डिड ही रीच देयर when suddenly the land between the neighbors building started tearing apart. जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि जो उसके पड़ोस के बिल्डिंग है वहाँ की जो लैंड है वो अलग होना शुरू हो जाती है. लैंड स्लाइड्स होती है ना, वो बीच में से फटना शुरू हो जाती है. एवरीवन गॉट फ्राइटेंड. सब डर जाते हैं. सतीश रैन बैक टू हिज हाउस टू फाइंड हिज डॉटर एंड वाइफ. सतीश भागकर अपने घर आता है कि वो अपनी वाइफ को और डॉटर को किसी तरह बचा ले. दे वर बोथ रेडी विद देयर एमरजेंसी. वो सब दोनों रेडी थे, उसकी डॉटर भी और उसकी वाइफ भी, उस एमरजेंसी के लिए. अब क्या होता है कि इमरजेंसी बैगेज के लिए तैयार थे. द फैमिली गॉट आउट ऑफ द हाउस. फैमिली बाहर निकलती है एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज दे कुड. तेज से भागने लगते हैं वो. पासिंग द फॉलिंग ट्रीज एंड बिल्डिंग्स. जो गिरते हुए ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, उनसे निकलकर भागते हैं. वाटर वर पेनिट्रिंग्स आउट ऑफ द डिपार्टिंग लैंड. जहाँ से लैंड फटी है वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है. एवरीवन वॉज पैनिकिंग एंड रनिंग इन एनी डायरेक्शन टू सेव देयर लाइव्स व्हेन सडनली सतीश डॉटर फेल डाउन. सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है बुरी तरह से जहाँ जो बच सकता है, क्योंकि ट्रीज गिर रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, ज़मीन में से पानी निकल रहा है. अ ट्री फैल ओवर हर फीट. यहाँ पर क्या होता है, सतीश की बेटी गिर जाती है, उसके पैर पर एक पेड़ गिर जाता है. एंड सतीश वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिज क्राइंग डॉटर वैन दे बो. सतीश पूरी कोशिश करता है अपनी रोती हुई बेटी को बचाने के लिए. जब उसके ऊपर पेड़ गिर जाता है तभी क्या होता है, Satish hugged his daughter and shouted at the peak of voice which finally woke him up. सतीश अपनी बेटी को गले लगा लेता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो रियल में चिल्ला लेता है. With sigh of heavy breath. एकदम उसकी आँख खुल जाती है. Excessive sweating. बहुत ज़्यादा उसे पसीना आ रहा है. सतीश went to his daughter's room only to find that everything was fine. तभी वो जाकर अपनी बेटी को देखता है वो कमरे में सो रही है. मीन्स वो एक ड्रीम देख रहा था, वो हॉरेबल ड्रीम देख रहा था कि ऐसा हो गया है. ही किस हर फोरहेड एंड वैन बैक टू हिज रूम एंड वंडर. वो उसे किस करके अपने रूम में वापस आ जाता है. पीयू दिस वन रियली टुक द लाइफ आउट ऑफ मी. अब वो कहता है इसने तो, इस सपने ने मेरी वाकई में जान निकाल ली. तो मीन्स इस तरह से सस्पेंस स्टोरी भी बनाई जा सकती है. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. वही लिखना है. 250 वर्ड्स में क्लूज दिए हैं. इट वॉज अ मोहिनीज फर्स्ट डे एट दिस न्यू स्कूल. शी वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. शी स्टूड इन अ कॉर्नर एंड वॉच द स्टूडेंट who were laughing and talking excitedly when she saw 4 senior students advancing toward her. यहाँ पर बिगनिंग लाइन दी है कि मोहिनी नाम की एक लड़की है, उसने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है और 4 स्टूडेंट जो हैं उसकी तरफ हंसते हुए आते हैं. टाइटल हमने दिया है इस स्टोरी को, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज वॉट दे सीम. कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं रियल में कभी कभी वो ऐसी नहीं होती हैं. तो स्टार्टिंग में हमें वही दिया है, एडवांसिंग टूवर्ड हर तक, यहाँ तक हमारा वही आ गया है जो हमें बिगनिंग लाइन दी गई है. शी गॉट टेरिफाइड एंड स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड हर क्लासरूम हरीडली. यहाँ पर मोहिनी क्या होता है, टेरिफाइड हो जाती है और वो तेज़ी से अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है. द 4 स्टूडेंट कॉच अप विद हर स्पीड एंड
कॉर्नर हर, वो तेज़ी से 4 लड़के जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्पीडली उसको पकड़ लेते हैं और उसे कॉर्नर में ले जाते हैं. ड्रॉप्स ऑफ स्वेट रोलिंग डाउन हर फेस एज शी मटर्ड इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस. उसके ना स्वेटिंग कंडीशन हो जाती है, उसके फेस से पसीना बहना शुरू हो जाता है. वो धीरे धीरे बोलती है, कांपने लगती है पहले, और फिर बोलती है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. एंड दे स्टार्टेड कमिंग नियर एज दे सेंस्ड हर फियर. जब उन्हें लगता है कि ये डर रही है तो वो और उसके करीब आते हैं. एंड 2 टॉल बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स ऑफ मीडियम हाइट लुक एट हर. वो कौन है? 2 बड़े से लड़के हैं और 2 मीडियम हाइट की लड़कियां हैं. एंड गेव हर स्पिन चिलिंग टेरर. वो बिल्कुल एकदम स्पिन को चिन कर देने वाला, बहुत डराने वाली वो उसे व्यू देते हैं. बिफोर मोहिनी कुड शाउट वन ऑफ द गर्ल्स कवर हर माउथ एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग. इससे पहले कि मोहिनी चिल्लाए, एक लड़की उसका मुंह बंद कर लेती है और सब हंसने लगते हैं. मोहिनी वॉज लेफ्ट एस्टोनिश. मोहिनी को आश्चर्य होता है. टू मेक थिंग्स क्लियर वन ऑफ द बॉय टोल्ड हर दैट दे हैड बीन असाइंड टू गाइड हर थ्रू द स्कूल एंड असिस्ट हर टू मेक हर फील. मतलब उन बच्चों को ये कहा गया था कि मोहिनी का न्यू एडमिशन है तो उसको गाइड करना है और उसको कंफर्टेबल फील कराना है. तो क्या होता है? दे वर कमिंग नियर टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ एंड थॉट ऑफ प्लेइंग अ स्मॉल प्रैंक. यहाँ पर वो प्रैंक कर लेते हैं उसके साथ. वैन मोहिनी स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम दैम. जब मोहिनी वहाँ से भागने लगती है, मोहिनी ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड कन्वे दैट शी थॉट शी वॉज अबाउट टू गेट बिल्ड. मोहिनी फिर उन्हें बताती है कि वो तो बिल्कुल डर ही गई थी कि उसको जो है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. होप स्टूडेंट आपको ये सारी स्टोरीज समझ आ गई होंगी कि आपको पास्ट टेंस में लिखना है, सिंगल सिटिंग यूज़ करनी है, लिमिटेड कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, अट्रैक्टिव आपको टाइटल देना है, और मॉरल आपको इन 3 स्टोरीज़ की खुद डिसाइड करके लिखनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.